श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण। जय माता की, भारत माता की जय। तो दोस्तों, आज मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, 2 से 4 मिनट की बात करूँगा। तो दोस्तों, मेरे पास किसी लेडीज़ का सुझाव आया था कि भैया आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो वीडियो में अपनी ज़रूर बताना। फ़िलहाल तो उन्होंने मुझसे वैसे पर्सनली तौर पर पूछा था, तो मैंने उनको बताया वजह। तो मैंने कहा कि मैंने आपको पर्सनली तौर पे तो बता दिया है, तो आप जैसा केस कई लोगों के साथ हुआ होगा। मैंने उनको समझ में नहीं आता होगा, तो मैंने कहा क्यों ना आपके थ्रू मैं उन सबको ये बात की जानकारी दे दूं। तब मैं आज ही सुबह की बात थी, तब मेरी मजबूरी हुई कि मैं अभी वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, ऐसा कई बार होता होगा, कई लड़कियां, कई लड़के, कई लोग ऐसे होंगे, बुजुर्ग आदमी, लड़के, नौजवान, माता बहनें, जिनके ऊपर छल कपट बताया, मसाण बताया उत्तराखंड की भाषा में। बाकी अगर नीचे प्लेन्स में जाओ तो प्रेत, कोई जिन्नात। तो कई कैटेगरी होती हैं, कई प्रकार की कैटेगरी होती हैं। भूत प्रेतों में भी, भूत प्रेत होते कौन हैं? हम जैसे मनुष्य जो मर जाते हैं। और वो भूत प्रेत क्यों बनते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। जिसके अंदर लालच होगा, बुराई होगी, मद होगा, लोभ होगा, लालच होगा, स्वार्थ होगा, दुश्मनी होगी, तो या वो भक्ति तो जितनी भी कर ले उसको तो फल एक पैसे का मिलने वाला है नहीं, उल्टा भूत प्रेत उस पर लग जाते हैं। और जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, वो मर जाए, आप उसकी अस्थियाँ, उसका कर्म कांड, क्रिया कांड, जो भी, अगर आप गया काशी भी जाओगे वहाँ तो कर ही आओगे। पंडित के कहा हाँ तुम्हारी तरफ से मुक्त हो जाएगा, लिख के देता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। वो नीचे से ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, वो हमेशा नीचे रहेगा। वो इसलिए भूत प्रेत बनता है। और वो हमारे शरीरों में रह करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति, जो भी पूर्ति हैं उनको पूरा करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम पे भूत प्रेत लगते हैं, और सबसे ज़्यादा महिलाओं पे ही लगते हैं। ठीक है, ये हमारे स्वभाव के कारण, क्योंकि जीते जी हमारा जैसा स्वभाव होता है, मरने के बाद भी वही स्वभाव रहता है। ये चीज़ बहुत ज्ञान वाली है। आपको इस चीज़ का अनुभव होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 25 से 30 सालों में आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, आपको या आपके परिवार में या आपके रिलेशन में किसी न किसी को ये प्रॉब्लम होगी या होने वाली होगी, होनी ही होनी है। तो मेरा था कि हाँ, जिन पे लोगों पे छल कपट मसाण भूत प्रेत का साया होता है, गुरु पूज भी देता है। लड़कियों का शादी से पहले होता है, या और जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, जो बच्ची होती हैं, उनकी कच्ची पूजा होती है, कच्चे नारियल में वगैरह में पूजा होती है। सबके विधान अलग अलग हैं गुरुओं के। अब गुरु क्या करता है सारी भक्ति लगा करके पूज देता है, अपनी सारी पावर लगा करके उसको पूज देता है, और वो ठीक भी हो जाती है लड़की। 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल में आराम मिल जाता है। पता ही नहीं चलता क्या ऐसा हमारे साथ कोई प्रॉब्लम थी। मगर जब साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद देखते हैं तो वही प्रॉब्लम फिर से होने लगती है, तो लोग गुरु को गाली देते हैं, गुरु को दोष देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। यकीनन जितना मेरा खुद का प्रैक्टिकली करे गया, 95% लड़कियों को जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती हैं वो उनकी माँ की वजह से होती हैं। लड़की का तो छल कपट मसाण भूत प्रेत पूछ दिया, एक बार माँ को भी चेक करवा लो, माँ की दाढ़ी या उनको कहीं दिखा लो, तो पक्का यकीनन गारंटी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ निकलेगी ही निकलेगी। ये मेरा वादा है और मेरा दावा है मैं ऐसे ही नहीं बोलता कोई बात। तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी सारी पढ़ाई, कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने पाठ करने पड़ते हैं, कितने जप करने पड़ते हैं, ध्यान में जाना पड़ता है। कई गुरुओं की वीडियो में देखता हूँ, कई गुरुओं की मैं किताबें मंगाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मैं इस चीज़ में अंदर जाने तक की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम वहाँ से होती है। जब तक माँ जिंदा है तब तक बेटी को 50% प्रॉब्लम होगी ही होगी। यदि अगर उसकी माँ मर जाए तो माँ की सारी चीज़ें, चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, गणंत्र हो, खिलाया हो, पिलाया हो, लगा हो, भेजा हो या भेजा हो, या घाट की, शमशान घाट की क्रिया हो,
ए से लेके जेड तक जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी बेटियों पर आ जाती हैं। बेटों पे तो असर होता है 20%, 30%, इतना, इससे ऊपर नहीं होता। बहुत कम केसों में ऐसा हुआ कि 100% केसों में मतलब नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर उस माँ की अगर 10 बेटियां हैं तो 10 की 10 बेटियों पे असर जाएगा, वो 10 की 10 बेटियों को पकड़ कर लेगा। अगर बेटी का छल पूजवा लिया, बेटी के छल के पूजने के बाद, भूत मसाण पूजने के बाद, माता जी आप भी अपने आप को स्वयं चेक करा लें, अपनी दाढ़ी वगैरह चावल वगैरह कहीं दिखा लें, ज़्यादा लाभ होगा। और यदि किसी महिला पे कोई देवी, कोई देवता या माता या कोई भी देवता अवतार है, उसके हाथ पैरों में दर्द रहता है और कई तरह की शरीर में प्रॉब्लम रहती हैं, दुख रहती, बीमारी रहती हैं, तो देवी देवता की तुम छोड़ दो, वो देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। आप क्या करें, आप अपने हाथ की, अपनी घर की नहीं, अपनी दाढ़ी दिखा दी। ना पितर ना फितर, ना घर ना पति ना बेटा ना बेटी, कोई ना भांजा ना भाई, अपनी, सिर्फ अपने हाथ की दाढ़ी दिखाओ कि मुझ पे क्या है। अगर, क्योंकि देखो ऐसा होता है कई बार देवी देवता अवतार होते हैं मगर वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, मात्र इतनी सी छोटी सी रोशनी से वो शरीर में खिलती है। हम सोचते हैं काली है, हम कहते हैं भैरव है, नरसिंह है, यह है वह है। ऐसा नहीं होता है। 8-9 साल भक्ति करी है मैंने, मेरे पे भी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास तो। और कुछ हो, जिनको दिखता है, जिनकी थर्ड आई खुली है, जिनको महसूस होता है, आभास होता है, वो देख लेंगे मेरे पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। मैं ऐसे नोटंकी नहीं करता, बाल खोलना, थाली पीटना, ये करना वो करना। अपना सीधी सीधी सी बात है, फेस टू फेस बात करते हैं, देने वाला वो है। आप मुझसे 10 सवाल पूछो मेरे सामने, उसकी इच्छा होगी तो मेरे पास जवाब है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो मैं मुँह फेर लेता हूँ, मैं कहता हूँ बाद में बात करूँ। ठीक है दोस्तों। तो ये जो देवी देवता जो अवतार होते हैं ना, ये लोगों पे, ये इनके अपने कुल के होते हैं, इनमें इतनी पावर नहीं होती है, समझ लीजिए आप। किसी के घर का नर्सिंग है, उस पर नर्सिंग आ गया तो क्या पावरफुल है? मतलब ही नहीं हुआ। अगर आप उसको पालो, प्राप्त कर लो, कष्ट भोग के, परेशानी में दुख झेल करके अगर आपने उसको प्राप्त कर लिया तो वो ऐसे 100 नरसिंहों से ज़्यादा बलशाली होगा। मेरी बात मानिए। ठीक है दोस्तों, हम भी नारायण के पुजारी हैं, मतलब पुजारी नहीं, सेवादार हैं, झाड़ू पोछा करते हैं उनके। ठीक है दोस्तों, नमो, जय माता, और ख्याल रखना अपना।